मित्रों नमस्ते। मैं प्राध्यापक संजय सारणा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं नांदेड़ में रहता हूं और करियर काउंसलिंग का मेरा काम है। आज के इस वीडियो में हम नीट की एग्जाम में कौन से आइटम्स बार है, नीट के लिए का ड्रेस कोड क्या है और नीट के एडमिट कार्ड के बारे में कुछ बातें जान लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम नीट यूजी का इंफॉर्मेशन ब्राउचर खोलते हैं तो उसमें का चैप्टर नंबर 10 जो है वो बार्ड एटम्स और ड्रेस कोड के बारे में है। तो इस चैप्टर पे थोड़ा सा हम गौर से अगर पढ़ते हैं और फिर मैं बार एटम्स को बाद में पढ़ूंगा, पहले ड्रेस कोड को पढ़ूंगा क्योंकि ड्रेस कोड पढ़ने से बहुत सारे बार एटम्स कवर हो जाएंगे। तो ड्रेस कोड क्या है इस बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट लिखा है कि लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। इसका मतलब ये कि लाइट कलर तो पहनना है मगर लाइट कलर विथ लॉन्ग स्लीव्स नहीं चलेगा, आपको लाइट कलर विथ शॉर्ट स्लीव्स ही कपड़े पहनना है। इसका मतलब ये है कि मुझे हाफ टी शर्ट पहनना है या हाफ स्लीव का टी शर्ट पहनना है और अगर लड़की है तो उन्होंने भी उनका जो कोई ड्रेस कोड उनको पहनना है उसको लॉन्ग स्लीव्स रहेंगे ऐसा नहीं देखना है, हमारे जो स्लीव्स है वो यहाँ तक के रहेंगे। इस बात के तरफ हम अगर गौर करते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे को कोई भी मेटल एटम नीट की एग्जाम सेंटर में लेके जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए हमें ये ख्याल रखना है कि मैं जो कुछ भी पहनने वाला हूं वो पहनने वाले मेरे कपड़ों में कहीं मेटल हुक, मेटल बटन और बाकी कुछ चीजें मेटल किनारे है। अगर ये मेटल की चीजें रहती है तो एग्जाम सेंटर पर जब फ्रिस्किंग होने वाला है उस फ्रिस्किंग के समय मुझे दिक्कत आ सकती है, तो मैं इस बात की तरफ भी ख्याल रखूंगा। तीसरी बात है कि एग्जाम सेंटर में मुझे सैंडल या स्लीपर पहनने की परमिशन है, शूज परमिटेड नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सैंडल पहनने की परमिशन है, फिर भी सैंडल के अंदर लो हिल्स चाहिए, वो थोड़े से हिल्स सही नहीं है, गलत है, ऐसा कुछ इश्यू अगर आता है कोई एग्जाम सेंटर पे तो उससे हमें जो डिस्टर्बेंस होगा उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए अच्छा ये रहेगा कि हम स्लीपर्स पहन के जाए। मतलब फुटवेयर्स में हम स्लीपर्स पहन के जाएंगे। हमारा जो कपड़े पहनने वाले हैं उसको मैं कहूंगा कि लाइट कलर का ट्रैक सूट पहन लो ताकि ट्रैक सूट को कोई बटन नहीं रहेगा, उसको कोई चेन नहीं रहेगी, उसको अगर एक आधा पॉकेट है तो उस पॉकेट को मेरा सजेशन ये है कि अगर पैंट को पॉकेट उसको कट कर दो और उसको स्टिचिंग कर दो ताकि पॉकेट भी नहीं ऐसा हो जाएगा तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएगी। अब रहा नीट के एग्जाम सेंटर में मैं कौन कौन से आइटम लेके जा सकता हूं, तो उन्होंने कहा है नीट के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में, आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि यू विल बी सब्जेक्ट टू extensive and compulsory frisking before entering in the examination center। अब अगर कंपल्सरी फ्रिस्किंग है और वो भी उन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर, तो अगर हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग की जाने वाली है तो बेस्ट वे है कि हम कोई मेटल आइटम हमारे साथ में ना लेके जाए। इसकी हम पूरी तरह से जिसे मैं कहूंगा कि एक हिफाजत करने की कोशिश करो, हमें ये पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरी बात यह कि हमें कोई टेक्सचुअल मटेरियल वो प्रिंटेड रहो या हैंड रिटन रहो, कागज के टुकड़े पर लिखे वाला रहो और कहीं पर लिखा रहो, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, ऐसे कोई आइटम ले जाने के लिए परमिशन नहीं है। राइटिंग पैड भी नहीं, कैलकुलेटर नहीं, लॉक टेबल नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना है। दूसरी बात, हमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, वॉच, गॉगल, बेल्ट, कैप, हैंडबैग, ब्रासलेट, मेटल ऑर्नामेंट्स कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए हमें वहां जाते वक्त बिल्कुल सादगी से जाना है। हम कोई भी फूड आइटम वो ओपन रहो या पैक रहो अंदर लेके नहीं जा सकते एक्सेप्ट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो हम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को साथ में ले जाते, इसके सिवा कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं।
वहां पर इन सारी आइटम को रखने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किए गए वाली है, इसलिए ये आइटम सारे अगर अपन लेके जा रहे हैं वहां पर बाहर गांव से आए वाले, क्योंकि आपको एक दो दिन पहले ही एग्जाम का सेंटर का पता चल गया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है वो पता चल गया है। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आप दूर रह रहे हैं या एक बार एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है मगर वहां से 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो मुझे जब एग्जाम सेंटर का पता चलेगा तो वहां पर ले जाने के लिए मैं अगर कुछ आइटम्स लेके जा रहा हूँ, पहले दिन मैं अगर वहां पर हॉल्ट के लिए जा रहा हूँ, एक बात ख्याल रखिए कि नीट का एग्जाम ये दोपहर में 2 बजे से 5:20 तक है। तो दोपहर में अगर एग्जाम है तो मैं सुबह हमारे घर से निकल के एग्जाम सेंटर पहुंच सकता हूं। उन्होंने कोशिश ये की वाली है कि 80%, 90%, 95% लोगों को उन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसमें का फर्स्ट ऑप्शन ऑफ एग्जाम सेंटर देने की कोशिश की है। इसलिए मुझे वहां पर ट्रैवल कर हॉल्ट को जाने की जरूरत ज्यादा नहीं आएगी, मैं वहां पर समय पर पहुंच सकता हूं। तो मुझे वहां पहुंचकर कोई आइटम ले जाने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी कुछ ले जाता हूं तो उसको रखने की मुझे खुद की इंतजाम करना पड़ेगा, अरेंजमेंट इज मेड बाय माई सेल्फ। एक लास्ट आइटम है कि बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल मेडिकल रीजंस, circumstances, if candidate is not able to follow the dress code strictly, then this type of candidates are advised। उन सारे बच्चों को जो नीट का ड्रेस कोड ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर सकते हैं कोई मेडिकल रीजन की वजह से या और कोई अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से, तो ऐसे बच्चों ने नीट का एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले एनटीए को मेल भेजकर अपना जो कुछ प्रॉब्लम है वो बताना चाहिए, ताकि एनटीए वाले उनको उस तरीके की इजाजत दे देंगे। अब रही बात नीट के एडमिट कार्ड के बारे में, तो नीट का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। नीट का एडमिट कार्ड आपको एनटीए के वेबसाइट पे से डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। आपको दिए वाले समय पर दिए वाले सेंटर पे जाना है। एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके लेना है। अगर कुछ दिक्कत आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो आप नीट को ईमेल भेज सकते हैं एनटीए को, और उनके हेल्पलाइन पे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो आपको वो भी रिपोर्ट करना है और आपका करेक्टेड एडमिट कार्ड नीट के पास, एनटीए के पास से आपको डाउनलोड करा के लेना है, मिला लेना है। नीट का एडमिट कार्ड आपको एग्जाम होने के बाद में भी एक एडमिशन की प्रोसेस पूरी होने तक संभाल के रखना है। इस बात की तरफ भी आप ख्याल रखिए। आप सभी को मैं नीट की एग्जाम के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।